कहन कछु कथा पुरानी। धर्मात्मा राम स्वामित्व लक्ष्मण कार्य भोजन मुनिव्रत विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन के उपरांत हम तुम्हें नित्य प्रतिदिन नई नई कथाएं सुनाया करते थे। आज तुम्हें बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं तुम्हारे पूर्वजों की। तुम्हारे पूर्वजों में एक ऐसे राजा हुए जो एक धर्मात्मा राजा थे, परमात्मा थे, जो सबका पालन करते थे। उनका नाम था महाराज सगर। महाराज सगर ऐसे राजा थे जिनके राज्य में प्रजा को कभी कष्ट नहीं हुआ करता था। उनकी एक पटरानी महारानी केशनी थी और दूसरी महारानी सुमति। लेकिन प्रजा को सुख रखते रखते वे इतने लीन हो गए, उनको ज्ञात भी न रहा कि हमारे कोई पुत्र नहीं हुआ। जब उनको कोई पुत्र नहीं हुआ तो उनके मन में गिलानी हुई। कैसी गिलानी कि हमारे कोई पुत्र नहीं, हमारे इस राज्य को आगे बढ़ाने वाला कौन है। तो उनने दोनों महारानियों को साथ में लेकर वन में तपस्या की। तपस्या करते करते महर्षि भृंगु को प्रसन्न किया। महर्षि भृंगु को प्रसन्न करते ही महर्षि भृंगु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तुम्हारी दो महारानी हैं और दोनों महारानियों को यह वरदान हम देते हैं कि जो भी जितने पुत्रों की कामना करना चाहती है तो कर सकती है। तो महारानी केशनी ने एक पुत्र की कामना की और महारानी सुमति ने 60,000 पुत्रों की कामना की, जिसमें जो महारानी केशनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम असमंजस था। असमंजस बहुत अत्याचारी था और महारानी सुमति को 60,000 पुत्र एक घड़े में से उत्पन्न हुए। घड़े को तपाया गया, घी के माध्यम से उनकी उत्पत्ति हुई, उनको बड़ा किया गया। महाराज जो सगर का पुत्र बड़ा था असमंजस बहुत अत्याचारी था। ज्यों ही वो बड़ा होता गया वह सरयू नदी के किनारे खेलने जाया करता था अपने सखाओं के साथ में। तो छोटे छोटे के सखाओं को सरयू नदी में फेंक दिया करता था। फेंकने को उपरांत वह बहुत हंसा करता था और सबका मजाक बनाया करता था। इसी से राजा दुखित हुए। जब असमंजस बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, अंशुमान। अंशुमान राजा बने आपके पूर्वजों में। वो बहुत ही बड़े बलशाली, धर्मशाली योद्धा, बलवान योद्धा राजा बने। इसी प्रकार तुम्हारा वंश आगे बढ़ता गया। एक और वंशज में तुम्हारे वंशज हुए महाराज भागीरथी, जो धरा में गंगा को लाए थे और मातेश्वरी गंगा का नाम भागीरथी गंगा हुआ। ऐसे बहुत से आपके पूर्वज हुए हैं। लेकिन मैं देख क्या रहा हूँ, तुम्हें पुरानी कथाएं सुना रहा था। पुरानी कथाएं सुनाते सुनाते मेरा ध्यान भगवान भास्कर की ओर गया। भगवान भास्कर या सूर्यदेव अपने अस्तांचल की ओर, समापन की ओर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं यह सुंदर समय संध्या और वंदन करने का हुआ करता है। हमने विचार किया, आप सोच रहे होंगे संध्या वंदन कितने प्रकार की होती है, संध्या वंदन से लाभ क्या मिलता है, संध्या वंदन होती क्या है। तो संध्या वंदन 3 प्रकार का ये एक समय मिला है। समय वो कौन सा है? एक प्रातः काल समय है जो सूर्य उदय के पहले या सूर्य उदय के होते ही जो संध्या की जाती है वो प्रातः काल संध्या कहलाती है। संध्या 3 प्रकार की होती है। दूसरी संध्या मध्यांचल काल संध्या, जो मध्य में सूर्यदेव अपने उच्चतर बिंदु पर जाकर एकत्र हो जाया करते हैं, जिसे दोपहर कहा जा सकता है, वह एक दूसरी संध्या हुआ करती है। और तीसरी संध्या सायकाल संध्या, जो भगवान भास्कर सूर्यदेव अपने अस्तांचल की ओर चलते हैं, वह तीसरी प्रकार की संध्या होती है। संध्या करने से लाभ कौन कौन से प्राप्त होते हैं? प्रातः काल संध्या करने से भगवान गायत्री माँ का उपासना, वंदन, अर्चन किया जाता है और मध्याचकाल संध्या में उपासना वंदन करने के उपरांत
जो सायंकाल की संध्या होती है उसमें माँ देवी की उपासना अर्चना वंदन करनी चाहिए। हम लीन थे कथा सुनाने में, हमारा ध्यान भगवान भास्कर की ओर गया, तो हम तुम्हें बस यही कहेंगे धर्मात्मा राम स्वामित्व लक्ष्मण, यह सुंदर समय है, जाकर दोनों बंधु संध्या वंदन करो, माँ देवी की उपासना अर्चना करो, जाओ, यह हमारा आदेश है। और अभी आप लोग मंच पर आसीन जो देख रहे हैं, राम जी की भूमिका पर हमारे पंडित गोलू भैया जी हैं, और लखनलाल जी की भूमिका पर ये तनुज भैया जी हैं, जो कानपुर महानगर शोभन सरकार से पधारे हुए संभवता आपके ग्राम मेहुना में प्रथम बार आए हुए हैं। बड़े अच्छे ही कलाकार हैं, दोनों भाव विभोर होकर अभिनय करते हैं। आप इनके सुंदर अभिनय को देखिए। धन्यवाद। विगत दिवस गुरुआयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। कुमार लक्ष्मण, तुमने सुना अभी अभी हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य व्रत की भांति आज भी संध्या बंदन करने का परम आदेश प्राप्त हुआ है। अरे हाँ, सुना क्यों ना होगा, क्योंकि हम दोनों बंधु तो नित्य प्रति गुरुदेव भगवान के द्वारा धर्म की शुभ चर्चाएं सुना करते हैं, और धर्म की शुभ चर्चाएं सुनते समय गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया संध्या क्यों करनी चाहिए, संध्या कैसे करनी चाहिए, तथा संध्या क्या है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति से अनजाने में कभी पाप हो जाते हैं, उन पापों का विनाश करने के लिए हम सभी मां संधि देवी की उपासना करते हैं। संध्या क्या है, गुरुदेव भगवान ने बताया, संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के समावेश में लाने के लिए संध्या द्विजाति प्राणियों के लिए बताई गई है। संध्या करते समय हम अपनी मां गायत्री का ध्यान करते हैं, उनका ही पूजन करते हैं, क्योंकि विचार करता हूं गाय नाम प्राण का, त्रिनाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे वही तो है मां गायत्री, क्योंकि प्राण ही जीवन है और जीवन ही संसार है। संसार रूपी इस भवसागर में संध्या रूपी जहाज का होना अति आवश्यक होता है। अस्तु लक्ष्मण, गुरुदेव भगवान का आदेश मिला है, हमें भगवती की आराधना करना है, अपने इष्ट देव को मनाना है। बड़ा ही सुंदर समय है, यह शुभ समय कहीं निकल न जाए, हमें उससे पहले ही अपनी भगवती की आराधना कर लेनी चाहिए। हे मां, नित्य व्रत की भांति आज भी हम दोनों बंधु श्रद्धा के सुमन, शब्द रूपी सुमन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, उन्हें स्वीकारें। सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या मां के चरणों में हमारी वंदना स्वीकार करेंगे। मैया या सर्वभूतेषु संध्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। अभी आप करे संध्या बदे, संध्या के दीप जलाना है, जो पड़े हुए है अंधकार में, उनको अब आज जगाना है। जो भी अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें जगाना है, क्योंकि लक्ष्मण ये प्रकृति की शैली कैसी, ये प्रकृति की शैली कैसी, हृदय ये उमड़ा जा रहा, संध्या करने का देखो मेरे भैया, ये शुभ समय निकला जा रहा। यह समय निकल ना पाए, हमारी वंदना स्वीकार करें मैया संध्या माँ की। हो संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे।
होकर के अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। योगी ध्यान योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। वंदना हो
के पंकज डीजे साउंड सर्विस बसवारी की तरफ से 51 पुष्प मुद्रा दोनों सरकार के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत सा धन्यवाद। अपनी माँ को मना लीजिए। रोली अक्षत नहीं हाथ में, रोली अक्षत नहीं हाथ में, रोली अक्षत नहीं हाथ में। मन शुभन पे चढ़ा दीजिए, दीजिए मन शुभन पे चढ़ा दीजिए। तेरे दरबार में माँ झोली मैंने डाली है, माँ के दरबार में जो भी आता है खाली झोली लेकर के आता है और सदैव भर करके जाता है। आज हम सभी भक्त माता के दरबार में झोली फैलाए हुए हैं। अपनी दया दृष्टि से हमारी झोली हमेशा भरे रहना हे माता। तेरे दरबार में माँ झोली मैंने डाली है, तेरे दरबार में माँ झोली मैंने डाली है। भरो या ना भरो ये झोली मेरी खाली है, भरो या ना भरो ये झोली मेरी खाली है। तेरे दरबार में हो मेरी माँ, तेरे दरबार में माँ झोली मैंने डाली है, तेरे दरबार में माँ झोली मैंने डाली है। भरो या ना भरो ये झोली मेरी खाली है, भरो या ना भरो ये झोली मेरी खाली है। याचना हमारी माँ आप पूर्ण कर देना, याचना हमारी माँ आप पूर्ण कर देना, याचना हमारी माँ आप पूर्ण कर देना, याचना हमारी माँ आप पूर्ण कर देना। कीर्ति बढ़े, हाँ कीर्ति बढ़े, कीर्ति बढ़े इस जग में, अर्ज हम सुनाएंगे। चंद्रमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, सुमन हम चढ़ाएंगे, सुमन हम चढ़ाएंगे, सुमन हम चढ़ाएंगे। हमारी वंदना